Hello everyone, my name is Amit Vishwakarma and you are watching my YouTube channel Spoken English with Amit। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीबडी वुड बी वेल एंड यू आर स्टडिंग आल्सो। आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल से। डियर स्टूडेंट, इन टुडेज सेशन वी विल लर्न दैट हाउ टू मेक द सेंटेंसेस बाय यूजिंग डू एंड डज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमें सेंटेंस बनाना है डू या डज से तो हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है कि अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है हमें सेंटेंस बनाने में, और जितने भी सारे टेंसेस हैं हमारे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दो टेंसेस में होता है। पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और एक्सेप्ट भी आप इसे करेंगे। अगर ये दो सेंटेंस के आप जो है, अगर ये दो टेंस के आप सेंटेंसेस बनाना सीख गए तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ें या आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखें। क्योंकि डू, डज और डिड जो है ये इंग्लिश स्पीकिंग की रीढ़ की हड्डी है, जड़ है ये। अगर डू डज आपका क्लियर है, अगर आपका डिड क्लियर है, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में मैक्सिमम सेंटेंस आप बनाना सीख जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग इसके थ्रू क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन सेंटेंसेस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे, और सेंटेंसेस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। या आप कह सकते हैं डू डज का सही यूज, कि हम डू डज का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे हम डू डज के सेंटेंसेस को पहचानेंगे। तो ये कंप्लीट लेक्चर आप पूरा देखिएगा और मैं चैलेंज करता हूं कि आफ्टर वाचिंग दिस कंप्लीट लेक्चर यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्रॉम डू एंड डज। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो डियर स्टूडेंट, आइए इसको समझते हैं कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, सबसे पहली हमारी बात यह होती है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को आप सॉल्व करते हो, किसी भी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, तो सबसे पहले उस सेंटेंस का हमें टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर जो हम सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं, इसको हमें ट्रांसलेट करना है, इसे हमें क्रिएट करना है, तो हमारा ये जो सेंटेंस है आखिर ये किस टेंस का है, या किसी मॉडल्स वर्ब का है, या किसी ना किसी यूजेस का सेंटेंस है। अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सेंटेंस को बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ये हम सबको पता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, और आप इसको पूरा ध्यान से वीडियो को देखें, और दिक्कत भी नहीं है, आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कोई लाइव क्लास चल रही है, अगर आपको छूट गया तो छूट गया, यू कैन वॉच आफ्टर द कंप्लीट द लेक्चर। आप रिकॉर्डेड वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद में एकदम मैं बहुत बारीकी से मैं आपको 4-5 तरीके से आपको सेंटेंस में समझाने की कोशिश करूंगा कि कितने तरीके से आप सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। तो आइए इसको हम पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको हम पहचानते हैं कि आखिर इसके सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग की अगर पहले हम बात कर लेते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की, कि जब हम इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंस बोलते हैं तो देखो मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ट्रांसलेट तो कर लेते हैं, हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो आप भी कर लेते हैं। आप हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन आप स्पीक नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि यार आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी क्या दिक्कत है कि हम चलो यार सेंटेंस तो हम क्रिएट कर लेते हैं हिंदी से इंग्लिश में, बट हम स्पीक नहीं कर पाते हैं। ऐसे मेरे इंस्टीट्यूट पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर मैं सेंटेंस तो बना लेता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं। तो बोलने के पीछे रीजन ये है कि हम जो सेंटेंस को सोचते हैं वो हम हिंदी में सोचते हैं और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। आप भी यही करते हैं, सभी यही करते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर हमें कुछ ऐसी ट्रिक पता चल जाए, कुछ ऐसा तरीका पता चल जाए कि हम इंग्लिश में ही सेंटेंस को सोच लें, तो आपको सेंटेंस स्पीक करना, सेंटेंस बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको पता है जितने भी हमारे बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या जो भी लोग गाइडर हैं, जो लोग गाइडेंस देते हैं कि अगर हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कैसे जो है जल्दी से फ्लुएंट करें, आप उनकी कभी गाइडेंस आप उनका लीजिए। वो लोग यही बोलते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग में आप जो है इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही बोलें। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो आइए मैं इसको आपको बताता हूं और दोनों तरीके से समझाता हूं। अगर हिंदी में आपको सेंटेंस मिलता है तो आप हिंदी में कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में आप कैसे पहचान जाएंगे। देखिए, हमारी जो पहचान है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डू डज का यूज करना है। तो हमारी पहचान ये है,
आइडेंटिफिकेशन हमारा ये है कि जो डूडस का सेंटेंस होगा वो रिपीटेड एक्शन होता है या हैबिचुअल एक्शन होता है। एक्शन मींस वर्ब होती है, ठीक है, मैंने बताया पहले ऑलरेडी आपको कि वो रिपीटेड कोई ऐसा वर्क होगा, कोई ऐसी एक्शन होगा, कोई ऐसी वर्ब होगी जो वो रिपीटेड होगी, यानी कि वो एक्शन, वो वर्क आप बार बार उसको करते हो, वो आपकी हैबिचुअल होती है। जैसे आपने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आप इसको डेली करते हो। आपने कहा मैं सुबह ब्रश करता हूं, मैं नहाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं मूवी देखता हूं, मैं मोबाइल चलाता हूं, तो ये सारे काम आप डेली करते हो। ये हैबिचुअल एक्शन है आपके, ये रिपीटेड एक्शन है, आप इनको रिपीट करते हो। चाहे आप एक दिन बाद रिपीट करें, आप 7 दिन बाद रिपीट करें, आप 2 महीने बाद रिपीट करें, आप 4 साल बाद रिपीट करें, ये आपके हैबिचुअल एक्शन है। यानी कि जो काम बार बार रिपीट होता है वहां पर डूडस का यूज होता है, वहां पर हम डूडस का यूज करेंगे, जो काम हम बार बार रिपीट करते हैं। या आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो काम हमारा हैबिचुअल है, जिस काम करने की हमारी हैबिट है। जैसे आपने कहा मैं उठता हूं, मैं जाता हूं, मैं नहाता हूं, मैं खाता हूं, ये सारे काम आपके हैबिचुअल हैं। तो अगर ऐसे आपको सेंटेंस मिलते हैं तो आप वहां पे डूडस का यूज करेंगे। दूसरी तरीके से समझते हैं कि अगर कोई सेंटेंस हिंदी में मिलता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का, तो आप सबको पता है कि हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में ता है, टी है और ते है मिलता है। आप सबको पता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई हिंदी का सेंटेंस है तो उसके लास्ट में आपको ता है मिलेगा। जैसे आपने कहा मैं खाना बनाता हूं, मैं खाना खाता हूं, आपको ती है मिलेगा। वह स्कूल जाती है, वह मुझे पढ़ाती है, वह मुझे सिखाती है, ती ही मिल रहा आपको लास्ट में। आपको लास्ट में ते है मिलेगा। वे जाते हैं, वे क्रिकेट देखते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो हिंदी में तो आप ऐसे पहचानेंगे कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको ता है मिल गया, ती है मिल गया, ये ते है मिल गया, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और अगर आपने ये पहचान लिया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप उसके रूल लगा करके आप सेंटेंस को सॉल्व कर लेंगे। इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में आपको जो एक्शन होगा वो रिपीटेड नहीं कि बार बार होगा। इसी में दूसरा तरीका समझ लेते हैं आइडेंटिफाई करने का। देखिए, एक तो ये आपने देखा कि ता है ती है मिलता है, रिपीटेड एक्शन होता है। एक तरीका और देखते हैं, बड़ा सिंपल सा। एक आप ये समझने की कोशिश करें कि जितने भी हमारे पर्सन हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई पर्सन हो, आई हो, ही हो, सी हो, नेम हो या किन्स रिलेटिव्स कोई भी आया हो, अगर ये सारे लोग कोई एक्शन करते हैं, अगर ये सारे लोग कोई वर्क करते हैं, जैसे कि कोई भी आप पर्सन ले लो, जैसे कि ही आ गया, ठीक है, सी है हमारा, किसी का नेम आ गया है या किन्स आ गया है। किन्स मीन्स होता है हमारे रिलेटिव, जैसे कि मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इट्स एन एक्स्ट्रा, ठीक है। आई आ गया है, यू मिल गया है हमको। अगर ये सारे पर्सन हमें मिलते हैं किसी सेंटेंस में और ये किसी एक्शन को करते हैं, ठीक है, ये किसी एक्शन को या किसी वर्क को करते हैं, ही, सी, नेम, किन्स, आई, वी, यू, दे, अगर ये किसी भी काम को करते हैं, जैसे आपने कहा वह जाती है, वह नहाता है, मैं लिखता हूं, तुम पढ़ते हो, मम्मी खाना बनाती हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, तो सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये सारे लोग किसी ना किसी एक्शन को करते हैं। तो जब कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति या कोई भी नाम, कोई भी नेम किसी एक्शन को करता है, ठीक है, तब भी हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स फॉलो करेंगे, तब भी हम वहां पर डू डज का यूज करते हैं। अगर कोई रिपीटेड एक्शन है, कोई हैबिचुअल एक्शन है या कोई पर्सन किसी एक्शन को करता है, तो इन सभी जगह हम डू डज का यूज करेंगे, हम वहां पे डू डज का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको यह भी बता देते हैं कि डू डज का यूज तो कहां पे करते हैं। दूसरी बात होती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप आइडेंटिफिकेशन पहचान गए कि सेंटेंस को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अगर आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, तो आप सेंटेंस को क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, पहचाने। दूसरा काम है कि उस सेंटेंस में हमें रूल फॉलो करना है। तो अब हम आगे इसके देखते हैं कि अगर हमें सेंटेंस मिलता है
तो उस सेंटेंस में हमें कहां पर डू का यूज करना है और कहां पे हमें डज का यूज करना है। तो इसके बाद हम सेंटेंस में देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं, डिक्लेरेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक पहले लेक्चर में बताया था कि जितने भी हम टेंस पढ़ते हैं, सभी टेंस में 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता है, सेकंड नेगेटिव होता है और थर्ड होता है इंटेरोगेटिव। इसमें 2 आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा समझना है कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से, तो लेक्चर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लिंक पे जाकर के सभी सेंटेंसेस सीख सकते हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हमें कैसे पहचानना है, सेंटेंस को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसको देखते हैं कि अगर हमें अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना है तो उसमें रूल्स क्या क्या लगेंगे, यानी कि अफर्मेटिव के सेंटेंस में डू डज का हम यूज कैसे करेंगे और रूल क्या होंगे। तो आइए इसको समझते हैं। सेंटेंस को सॉल्व करने के रूल, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के रूल्स क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, जो हमारा सिंपल वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है, इसमें क्या होता है कि हम डू डज का यूज नहीं करते हैं। जी हां, सही सुना आपने। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इसमें हम डू डज का यूज नहीं करते हैं। अब आप पूछेंगे डू डज का यूज नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? आगे देखते हैं। एक्शन या वर्ब में एस ई एस आई ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। एस ई एस और आई एस जोड़ देते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा डियर स्टूडेंट, उसमें हम डू डज का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उस सेंटेंस में जो वर्ब होगी। अब आप ये पूछेंगे सेंटेंस में वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है इस लेक्चर का, आप उस लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको पहचानना आ जाएगा कि हम वर्ब कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने और सब्जेक्ट कैसे पहचाने, ठीक है। आप जाकर के जरूर देखें। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वहां पर हम डू डज का यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक्शन या वर्ब में एस ई एस आई ई एस हम जोड़ देंगे, वहां पर डू डज का यूज नहीं करेंगे। अब यस या यस आई एस कहां जोड़ते हैं? ही सी नेम किन्स, अगर ये सेंटेंस में हमें मिलते हैं, ठीक है। अगर हमें ही मिल गया, सी मिल गया, कोई भी नाम मिल गया, नाम कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। किन्स मिल गया, किन्स मींस होता है रिलेटिव्स हमारे, लाइक मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, इट्स एन एक्स्ट्रा। ये जब हमें मिलेंगे तो इनके साथ वर्ब में हम यस ई एस आई एस जोड़ेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि कहां पर, अब हमें क्या किसी वर्ब में हम तीनों चीज जोड़ नहीं देंगे कि हमें कोई वर्ब मिल गया तो उसमें हम यस भी जोड़ दे रहे हैं, ई एस भी जोड़ दे रहे हैं, आई एस भी जोड़ दे रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है, मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे आते पढ़ने के लिए, मैंने देखा हुआ है कि मैक्सिमम लोग जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम यस जोड़ें, कब हम ई एस जोड़ें, कब हम आई एस जोड़ें। इसकी बहुत ही मजेदार और बहुत सिंपल ट्रिक मैंने बताई हुई है कि वर्ब में कब यस, ई एस और आई एस जोड़ते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके पूरा लेक्चर देख सकते हैं। आप जाकर के वहां पे समझ लीजिए कि कब हमें यस जोड़ना है, कब यस जोड़ना है, कब आई एस जोड़ना है। तो ही सी नेम और किन्स के साथ यस ई एस आई एस जोड़ते हैं, और आई वी यू दे, यानी कि इसके बाद जो हमारे प्लूरल्स नंबर आते हैं, अगर हमें सेंटेंस में आई मिलता है, वी मिलता है, यू मिलता है, दे मिल जाता है एज ए सब्जेक्ट, तो इसमें हम यस ई एस और आई एस नहीं जोड़ते हैं। तो ये हमारे रूल हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के हमारे रूल हो गए। अब इसका हम आपको एक सेंटेंस समझा देते हैं, आप सेंटेंस को समझ लीजिएगा और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इससे एक सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है वह स्कूल जाती है, ठीक है, वह स्कूल जाती है। अब देखो इस सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे, लास्ट में हिंदी में अगर आप पहचानेंगे तो ती है मिल गया। और दूसरा मैंने बताया था कि जब कोई पर्सन किसी एक्शन को करता है तो सी एक पर्सन हो गया, ये क्या करती है, ये स्कूल जाती है। तो इसका मतलब कि क्लियर हुआ कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी कि डू डज का है, तो इसमें हम उसके रूल्स लगाएंगे। लेकिन हमारा सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में अभी आपने पढ़ा है कि
डू डस का यूज नहीं होता है, बल्कि वहां पर हम वर्ब में यस या यस जोड़ देते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है सी और उसके बाद में हमारी वर्ब है गो, और गो में ईएस जुड़ जाएगा। अब यहां पे ईएस क्यों जुड़ा, यस क्यों नहीं जुड़ा, आईएस क्यों नहीं जुड़ा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाकर के जरूर देखें वहां पे। और कहां जाती है, स्कूल जाती है। और इसमें अगर आपको ये भी पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाकर के वहां पे पूरा लेक्चर देख सकते हैं। तो ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स हो गए। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नेगेटिव है तो उसमें क्या रूल्स होंगे, और इंटेरोगेटिव है तो उसमें क्या रूल्स होंगे, सेंटेंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी इट। हमारा नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद अगर हमें सेंटेंस बनाना है, क्रिएट करना है नेगेटिव, यानी कोई सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो उस सेंटेंस में हम डू डस का यूज कैसे करेंगे और सेंटेंस को हम कैसे क्रिएट करेंगे। डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डू डस का यूज होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अफर्मेटिव में नहीं होता है, वहां पे क्या लगता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ही सी नेम के साथ और किन्स के साथ हम डस का यूज करते हैं, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और उसमें ही सी नेम किन्स मिल गया है तो वहां पर हम इनके साथ में डस का यूज करेंगे, और आई वी यू दे के साथ में हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, आई वी यू दे के साथ में हम डू का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ में हम डस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पहला, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तो आई हो गया मैं के लिए, और आई के साथ क्या यूज होगा, डू का। देखो लिखा हुआ यहां पे आई वी यू दे के साथ डू का, तो यहां पे हो गया डू। अब यहां पे नहीं के लिए नॉट का यूज होगा, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डू नॉट, और शार्ट में इसे हम डोंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम शार्ट में डोंट भी बोल सकते हैं। आई डोंट हमारी वर्ब है नो, और लास्ट में बचा हमारा ऑब्जेक्ट यू। तो अगर इसमें आपको डियर स्टूडेंट वर्ब और सब्जेक्ट और आपको ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो मैं फिर रिपीट करूंगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वह नहीं जाता है, ठीक है, तो वह नहीं जाता है, वह के लिए हो गया ही डज नॉट, को एक साथ हम लोग डजंट लिख सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ही डजंट, और गो हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि वह ही है, तो ही के साथ क्या यूज होता है, डस का यहां पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे रूल्स हो गए नेगेटिव के। लास्ट में हमारा बचता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो आइए उसको जल्दी से देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, और उसके बाद में हम इसके कुछ एग्जांपल्स आपके लिए देते हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट में हम देखते हैं हमारा लास्ट का जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डस का यूज होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के थ्रू दो तरीके के सेंटेंस आते हैं। पहला तो सेंटेंस होता है इसमें जो जिससे हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि जो सेंटेंस में आप यस या नो टाइप, यानी कि जिसके आप उत्तर देते हो। ठीक है, और इसी में दूसरा होता है WS टाइप। इसको आपको डीपली समझना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाकर के वहां पे पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, वहां पे आप लेक्चर में सारा समझ जाएंगे। तो ये दो तरीके के इसमें सेंटेंस आते हैं, एक यस नो टाइप के और एक WS टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम सेंटेंस कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहली बात तो यह है कि डू डस का यूज वहां पे हम करते हैं, वहां पे डू डस का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि और हमारा सेंटेंस है क्या तुम चाय पीते हो। हमारा सेकेंड सेंटेंस है वह अब यहां क्यों नहीं रहती है। तो इस सेंटेंस को हम क्रिएट करते हैं। हमारा सेंटेंस है क्या तुम चाय पीते हो। अब जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, वहां पर क्या करते हैं हम कि क्या के प्लेस में हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। इसको भी उसी लेक्चर मैंने बताया हुआ है जिसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें ये मैंने बताया है कि सभी सेंटेंस को कैसे पहचाने, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव कैसे पहचानना है, आप उस लेक्चर में जरूर देखें। क्या तुम चाय पीते हो, तुम्हारा सेंटेंस बनेगा डू यू टेक टी। मैंने आपको बताया था अभी कि यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होता है, तो हमारा सेंटेंस बन गया डू टेक टी। सेकेंड हमारा सेंटेंस है वह अब यहां क्यों नहीं रहती है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा, सबसे पहले हमारा आएगा क्वेश्चन वर्ड वाई डज सी नॉट लिव हेयर नाउ। ठीक है, वाई डज सी नॉट लिव हेयर नाउ, वह अब यहां क्यों नहीं रहती है।
तो गाइज डियर स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था डू और डस का। बहुत ही मैंने सरल तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैंने पूरा लेक्चर आपको समझाया हुआ है। आप इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आया हुआ हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आप जो कुछ भी सिखाते हैं अच्छा बताते हैं, अच्छा सिखाते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।